ये घटना 18वीं शताब्दी के अंत की है, लगभग 1795-1798। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। मद्रास यानी चेन्नई के पास मदुरंतकम जिले के कलेक्टर एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जिनका नाम था कलेक्टर लियोनेल प्लेस। मदुरंतकम में एक बहुत बड़ा जलाशय यानी तालाब था। हर साल मॉनसून के दौरान भारी बारिश की वजह से इस तालाब का बांध टूट जाता था, जिससे पूरा गांव डूब जाता और फसलें बर्बाद हो जाती थीं। ब्रिटिश सरकार ने इसे ठीक करने में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन हर बार बांध टूट जाता था। ये नामुमकिन है। पिछले 3 साल से हम इस बांध पर हजारों पाउंड खर्च कर चुके हैं, लेकिन हर मॉनसून में मधुरंतकम का ये तालाब यानी एरी टूट जाता है। अगर इस बार भी बांध टूटा तो सारी फसल और गांव बह जाएंगे। हुजूर, हमने पूरी कोशिश की है, पर कुदरत के आगे। मुझे बहाने नहीं, समाधान चाहिए। चलो, मुझे उस बांध का मुआयना करना है। कलेक्टर अपने दल के साथ मंदिर के पास से गुजर रहे थे। वहां मंदिर के पुजारी खड़े थे। उसने कलेक्टर को देखा और बोला, कलेक्टर साहब, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? इस मंदिर में कोदंडरामर विराजमान हैं। आप प्रभु पर भरोसा रखिए, वे इस बांध की रक्षा स्वयं करेंगे। कलेक्टर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने बोला, पुजारी जी, विज्ञान और इंजीनियरिंग फेल हो रही है और आप कह रहे हैं कि आपके भगवान बांध बचाएंगे। देखिए, मैं एक ईसाई हूं। मैं इन मूर्तियों और चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। विश्वास तर्क का मोहताज नहीं होता साहब। ठीक है, अगर आपके राम इतने ही शक्तिशाली हैं और इस बार ये बांध नहीं टूटा, तो मैं वादा करता हूं कि आपकी देवी सीता के लिए यहाँ एक भव्य मंदिर मैं हौद बनवाऊंगा। ये एक अंग्रेज का वादा है। ये कहकर कलेक्टर वहां से चला गया। कलेक्टर के जाने के बाद पुजारी ने श्री राम जी से निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे विश्वास की लाज रखना। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, तो इस बार बांध न टूटे। कृपा कीजिए प्रभु। कुछ दिन बाद हजूर, लगता है आज आंधी तूफान आने वाला है। बांध कहीं टूट ना जाए, इसलिए हमें आज रात बांध के पास ही रहना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। चलो चलते हैं बांध के पास। आधी रात का समय, तूफान अपने चरम पर था। कलेक्टर बांध के किनारे खड़ा था। लहरें बांध से टकरा रही थीं। कलेक्टर प्लेस चिल्लाते हुए बोला, जल्दी करो, दरारें चेक करो, बांध कभी भी ढह सकता है। अचानक एक तेज बिजली चमकती है। कलेक्टर की नज़र बांध की दीवार पर पड़ती है। रोशनी इतनी तेज थी कि वो अपनी आंखें मूंद लेता है। उन्हें बांध की मुंडेर पर 2 तेजस्वी युवक दिखाई देते हैं। उनके हाथों में चमकते हुए धनुष हैं। उनके पीछे एक विशाल छाया, हनुमान जी, भी दिखती हैं। माय गॉड, ये रोशनी, ये दोनों युवक, ये तो बाणों से पानी को रोक रहे हैं। ये इंसान नहीं हो सकते। कलेक्टर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। युवक ओझल हो जाते हैं, लेकिन बारिश थमने लगती है और बांध शांत हो जाता है। अगली सुबह धूप निकली है। बांध पूरी तरह सुरक्षित है। हुजूर, चमत्कार हो गया। बांध को एक खरोच तक नहीं आई। कलेक्टर प्लेस नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़ते हुए आते हैं। कलेक्टर सीधे पुजारी के चरणों में झुक जाते हैं। पुजारी उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उन्हें देखा। नीले रंग के वे 2 तेजस्वी राजकुमार
उनके हाथों में धनुष थे। वे पूरी रात बांध पर पहरा दे रहे थे। मैंने अपनी आंखों से ईश्वर को देखा है। साहब, वे और कोई नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी थे। उन्होंने आपकी पुकार और इस गांव की रक्षा की है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आज ही सीता माता के मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। लियोनेल प्लेस ने अपना वादा निभाया। उन्होंने अपने निजी धन से माता सीता के मंदिर का निर्माण कराया। आज भी मधुरंतकम के इस मंदिर में उस अंग्रेज अधिकारी के नाम का पत्थर गवाही देता है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। तभी से यहाँ के राम को पुकारा जाता है एरी काथा रामर, यानी तालाब की रक्षा करने वाले राम। जहाँ विज्ञान की सीमा खत्म होती है, वहीं से श्रद्धा और विश्वास का मार्ग शुरू होता है। जय श्री राम।